Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will do unit 2 most important questions for exam 2026 business environment and legal aspects of business. यूनिट 2 के सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में समझेंगे विद एग्जांपल्स. ये टॉपिक एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो let's do the first question. Explain LPG model, liberalization, privatization and globalization in detail. So LPG means उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कहते हैं जो इंडिया में 1991 में इकॉनमी इम्प्रूव करने और बिजनेस ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे. LPG stands for liberalization, privatization and globalization. So लिबरलाइजेशन मीन्स बिजनेस पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस को कम या रिमूव करना. बिजनेस रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेसेस. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. फ्री मार्केट सिस्टम. सेकेंड इज इंक्रीज इन कंपटीशन इंक्रीज होता है. बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इसके एग्जांपल है लिबरलाइजेशन के बाद मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट बेटर हुए. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज एंटर इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन. सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन. इट मीन्स गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. बेटर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. इम्प्रूव मैनेजमेंट बेटर होता है. लेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट का बर्डन कम होता है. इसके एग्जांपल है प्राइवेट मैनेजमेंट से सर्विसेज इंप्रूव हुई. डिसइन्वेस्टमेंट इन एयर इंडिया. थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन. इट मीन्स इंडियन इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी से कनेक्ट करना. इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी विद वर्ल्ड इकॉनमी. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है. इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोज, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होती है. एंड न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, एडवांसमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. इसके कुछ एग्जांपल हैं. ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन प्रोडक्ट्स ईजिली अवेलेबल हुए हैं. अमेजॉन और मैकडोनल्ड्स वर्किंग इन इंडिया. नेक्स्ट विल बी डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी. इसका एडवांटेज क्या होता है? स्मॉल बिजनेसेस में सफ़र, स्मॉल बिजनेसेस को लॉस हो सकता है. हाई कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच पुअर गैप इंक्रीज हो सकता है इससे. और इसका कंक्लूजन होता है एलपीजी रिफॉर्म ने इंडिया की इकॉनमी को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सेकेंड क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स वो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस और कस्टमर्स को अफेक्ट करते हैं. इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. सो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस को बढ़ाना. पेट्रोल प्राइजेस इंक्रीजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट, बैंक लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट, जैसे कि हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस बिजनेस बोरोइंग. थर्ड इज नेशनल इनकम, टोटल इनकम अर्न बाय अ कंट्री, यानी कि कंट्री की टोटल इनकम. फॉर एग्जांपल हायर नेशनल इनकम इंक्रीजेज परचेजिंग पावर. फोर्थ वन इज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स की कमी होना. नाउ द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. फर्स्ट वन विल बी इन्फ्लेशन इंक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट. सो महंगाई बढ़ने से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी. हायर इनकम इंक्रीजेस डिमांड. इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं. चलो पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं.
इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइजेस रेजिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कंपनीज। जब पेट्रोल प्राइजेस इंक्रीजेज होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। पहला इंपॉर्टेंस है इसका हेल्प बिजनेस प्लानिंग। प्लानिंग बेटर होती है, अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंसेस मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करता है। एंड इम्प्रूव मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मार्केट को समझने में हेल्प मिलती है। इसका कंक्लूजन है अ स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सपोज बिजनेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डायरेक्टली बिजनेस की सक्सेस और ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन हमने यूनिट 1 में भी कवर करा है, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई टेल यू इन द यूनिट 1 ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इंडस्ट्री कंपटीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। इसके मेन 5 फोर्सेस होते हैं। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नई कंपनीज मार्केट में आकर कंपटीशन बढ़ाती है, जैसे कि न्यू स्मार्टफोन ब्रांड्स एंटरिंग इंडिया। सेकेंड इज़ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कस्टमर्स इन्फ्लुएंस प्राइजेज एंड क्वालिटी, कस्टमर्स प्राइजेज और क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, ठीक है, वो प्राइस कंपैरिजन करती हैं। नेक्स्ट वन विल बी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स की प्राइजेस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लिमिटेड सप्लायर्स इंक्रीजेस प्राइस। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, फॉर एग्जांपल टी रिप्लेसिंग कॉफ़ी फॉर मोर सम कस्टमर्स। फिफ्थ वन विल बी राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, मीन्स एग्जिस्टिंग कंपनीज के बीच कॉम्पिटिशन बिटवीन जियो एंड एयरटेल। इसका कंक्लूजन है दिस मॉडल बिजनेस को कंपटीशन समझना और बेटर स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है। लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट इन डिटेल। सो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कहते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूड होती हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, फर्स्ट वन विल बी ग्लोबल नेचर। बिजनेस एक्टिविटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कंपनीज वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को टारगेट करती हैं। एप्पल सेल्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया, यूएसए एंड मैनी अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट वन विल बी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। हर कंट्री के लॉज, कल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज़ को हर कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एडवर्टाइजिंग रूल्स डिफर इन इंडिया एंड यूरोप। थर्ड वन विल बी डायनामिक इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इवेंट्स की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल डॉलर रेट चेंज होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अफेक्ट होते हैं। ऑयल प्राइजेज एंड करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज रेगुलरली। हाई कंपटीशन, कंपनीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल कंपटीशन कंपनीज़ को बेटर क्वालिटी देने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे कि इंडियन स्मार्ट फूड कंपनीज compete विद चाइनीज़ ब्रांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, फर्स्ट वन विल बी इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड होती हैं। ये स्ट्रांगली इकॉनमी से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हाई इनकम कंट्रीज़ बाय मोर लग्जरी प्रोडक्ट्स। सेकेंड विल बी पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट वन विल बी पॉलिटिकल फैक्टर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इसका इफ़ेक्ट होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल वॉर बिटवीन कंट्रीज़ अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड।
नेक्स्ट वन विल बी लीगल फैक्टर्स. हर कंट्री के बिजनेस लॉज अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैवी टैक्सेस की वजह से फॉरेन प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं. इम्पोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइजेस. नेक्स्ट वन विल बी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करती हैं. फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स की वजह से इंटरनेशनल सेलिंग ईजी हो जाती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हेल्प्स कंपनीज सेल प्रोडक्ट्स ग्लोबली. नेक्स्ट वन विल बी कल्चरल फैक्टर. कल्चरल इंक्लूड्स लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल. इसका अफेक्ट होता है कंपनीज़ को प्रोडक्ट कस्टमर्स की कल्चर और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कंट्रीज़ में कंपनीज डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करती है. मैकडोनल्ड्स सर्व वेजिटेरियन बर्गर इन इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन सोशो कल्चर एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल्स इन डिटेल. सोशो कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है? इट मीन्स सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में सोशल वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल एंड कल्चर इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस और कस्टमर्स बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. जैसे कि इसके एलिमेंट्स होते हैं. पहला होता है कल्चर. कल्चर का मतलब सोसाइटी के वैल्यूज़, बिलीव्स और कस्टम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, फेस्टिवल्स के टाइम एथनिक वेयर की सेल्स बहुत इंक्रीज़ हो जाती है. ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैव हाई डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इन इंडिया. सेकेंड वन विल बी रिलीजन. रिलीजन फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, रिलीजियस बिलीव्स की वजह से कंपनीज वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं. थर्ड वन विल बी एजुकेशन. एजुकेशन कस्टमर अवेयरनेस और प्रेफरेंस को चेंज करता है. फॉर एग्जांपल, एजुकेटेड कंज्यूमर प्रेफर क्वालिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. फोर्थ वन विल बी लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल चेंजेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से फूड डिलीवरी ऐप्स पॉपुलर हुए हैं. सेकेंड वन विल बी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन साइज और एज मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडियाज़ यंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन. नेक्स्ट विल बी फैमिली स्ट्रक्चर. जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल, स्मॉल फैमिलीज़ कम्पैक्ट फर्नीचर और अप्लाइंसेस प्रीफर करती हैं. इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन विल बी अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर. बिजनेस कस्टमर्स की नीड और प्रेफरेंसेस समझ पाते हैं. सेकेंड इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग. कंपनी सोशल ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती हैं. नेक्स्ट वन विल बी बेटर मार्केटिंग. कल्चर और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्ट होती है. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन सेल्स. कस्टमर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल जनरेट करते हैं. ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, दो तरीके के इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट होते हैं जो इंक्रीज डिमांड फॉर मॉडर्न प्रोडक्ट्स की होती है, इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स होते हैं. और इसकी कुछ नेगेटिव डिमांड्स भी होती हैं. कल्चर को ना समझने से सेल रिड्यूस हो सकती है. ट्रेंड्स चेंज होने से बिजनेस रिस्क बढ़ता है. फॉर एग्जांपल, आजकल एग्जांपल है इसका हेल्थ अवेयरनेस. आजकल लोग हेल्दी फूड्स और फिटनेस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, पीपल नाउ प्रेफर हेल्दी फूड्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स. If you want more most important questions in easy language and explanation for exam 2026, तो कमेंट में ज़रूर बताइए. Like, share and save this for your exam revision, and keep learning and keep growing. And thank you for watching.